गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हालांकि कुछ ज्यादा ही गैप हो गया, बट अब ये दिक्कतें नहीं रहेंगी, अब से हम लोग रेगुलर रहेंगे। चलिए आते हैं वापस हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का हम लोग का टॉपिक है वेलफेयर फैसिलिटीज क्या होती हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बारे में आज हम लोग का पूरा सेशन रहेगा। उसके पहले मैं आप लोगों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो करना चाहूंगा। मेरी एकेडमी का नाम है विक्रमा एकेडमी और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में, जिसके रिगार्डिंग हम लोग सेफ्टी के डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो मिनिमम 12th पास आउट हुए होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह है तो उसमें आपको एडवांटेज मिलेंगे, बट ये चीजें होती हैं। इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है वो ये होता है कि आपको इसमें कोर्स के दौरान ही आपको जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। एक बढ़िया सैलरी पैकेज पे आपको जॉब शुरुआती दौर पर दे दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस हिसाब से आपने फेस किया है, किस तरीके का इंटरव्यू आपने क्रैक किया है, उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड करती हैं। प्लेसमेंट हमारे यहाँ गारंटेड है, उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आपको प्लेसमेंट यहाँ से दे दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी प्लेसमेंट आती हैं आपको वहां पर जॉब पर प्लेस करवा दिया जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर हम लोग बैक आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है वेलफेयर और वेलफेयर क्या है ऐसा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेलफेयर क्या होता है। देखिए जब कभी भी हम और आप बात करते हैं वेलफेयर फैसिलिटी का, तो वेलफेयर फैसिलिटी का मतलब होता है वो बेसिक सुविधाएं, वो बेसिक फैसिलिटी जो किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को दी जाती है या दी जानी चाहिए। यह दिया क्यों जाता है? तो ऐसा एम्प्लॉयर के लिए एक लॉ दिया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो एचएससी का चाहे आईएलओ का लेजिस्लेशन है, उसमें ये बात कही गई है कि एम्प्लॉयर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए प्रॉपर वेलफेयर की फैसिलिटी दे। तो इस कारण से जो हमारा ओनर है, जो हमारी कंपनी का मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, वो इन चीजों को दे रहा होता है। अब वेलफेयर में क्या क्या आता है? जैसे आपको पीने के लिए पानी चाहिए, हैंड वॉश स्टेशन आपको चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह चाहिए, पीने का पानी आपको चाहिए, चेंजिंग रूम चाहिए, मेल फीमेल सेपरेट, ये सारी चीजें वेलफेयर में आती हैं। सवाल यह है कि ये वेलफेयर की फैसिलिटी दी क्यों जाए, क्यों इन सारी चीजों को देने की जरूरत है, क्या कारण है कि ये चीजें दी जानी चाहिए। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर की, तो उसको देने में या किसी भी चीज का अरेंजमेंट करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यक्ति को एक बढ़िया पैसा खर्च होता है, अच्छा खासा समय लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं। क्यों वो चीजों को दे रहा है? एक तो हमने जाना कि सर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सेकंड क्या चीजें हमें पता है कि हम लोग जब सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हमें जिन चीजों को बचाना है उसमें एनवायरमेंट भी एक चीज, उसमें एनवायरमेंट भी आता है। और जब हम उसे बचाना चाहते हैं तो हमें उन चीजों का अरेंजमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो आप कि आपने वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी नहीं दी, वर्कर्स को वॉशरूम है वो कहां जाएंगे? जहां पर खुला जगह पाया, चाहे जहां पर जिस जगह पर काम हो रहा है वहीं पर वो शुरू कर देंगे। दिक्कत वहां पर गंदगी फैलेगी, जिसकी वजह से वहां मक्खियां बनकेंगी और वही मक्खियां वापस आकर के उनके खाने पे बैठेंगे और वो खाना खाएंगे। उनको ईटिंग एरिया देने की जरूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि जिस जगह पर काम चल रहा है, वर्कप्लेस बहुत साफ सुथरी जगह नहीं होती है, वहां पर धूल धक्कड़, ये डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा हो सकता है। वो लोग डस्ट में बैठ करके खाना खाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि वो जरूरी नहीं कि वो मिट्टी की डस्ट हो, वो सैंड डस्ट नहीं, हो सकता है कि वो एस्बेस्टस वगैरह हो, चाहे सीमेंट का डस्ट हो, जिसकी वजह से वो खा रहे हैं, वो सीधा केमिकल अपने बॉडी में निकल रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो आपको वर्कर की हेल्थ को और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यह चीजें दी जानी चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये चीजें नहीं दे रहे हो तो आपका एनवायरमेंट डैमेज होगा। एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट अगर प्रभावित होता है तो इकलौती ऐसी चीज है जो सबके ऊपर असर डालेगी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जंतु हो, चाहे वो इंसान हो। अगर एनवायरमेंट प्रभावित होता है वो सबके ऊपर असर डालेगा। तो ओवरऑल आपको इंसानों की हेल्थ को, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वेलफेयर फैसिलिटी दी जाती है या दी जानी चाहिए। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। बाकी अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर या कोई अगर पॉइंट है जिस पर आपको डाउट है, आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।